हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। आई एम आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के न्यूयॉर्क विजिट की। सो अपेरेंटली ये विजिट तो था यूएन जनरल असेंबली के अंदर की मीटिंग का, जिसके अंदर सारे हेड ऑफ स्टेट्स मौजूद होंगे और जहाँ पे अपने मसाइल उनको सामने रखने थे, जहाँ पे उनको बताना था कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फ्लड्स ने कितनी तबाही मचाई हुई है और इस वक्त दुनिया को क्या करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान को इस क्लाइमेट चेंज के असरात से बचाया जा सके और किस तरह से ये वेस्ट के उनके बनाया हुआ, उनकी क्रिएट किया हुआ ये मसला है और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है बीइंग वेल्दी कंट्रीज के वो इस मसले का हल भी निकालें। लेकिन यहाँ पे एक बहुत परेशान कुन जो बात सामने आई है वो ये है कि इस दौरे पे होने वाले खर्चे जो अखराजात हैं उसके ऊपर जहन में बहुत बड़ा सवाल आता है। तो मेरे जहन में ये सवाल है और मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आखिर इतने बड़े वफद को न्यूयॉर्क साथ ले जाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि इस मीटिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 5 लोगों का 10 लोगों का डेलीगेशन ले जाते तो दैट वुड हैव बीन इनफ कि चलो ठीक है, आपको फॉरेन मिनिस्टर की ज़रूरत है, फॉरेन सेक्रेटरी की ज़रूरत है या आपके जो एम्बेसडर है उसको मौजूद होना वहाँ पर ज़रूरी है, बट व्हाट अबाउट द ह्यूज डेलीगेशन जो आप लेके गए हैं। और उसके साथ ही साथ अफसोसनाक बात ये है कि आपने वहाँ पे न्यूयॉर्क का सबसे महंगा 5 स्टार होटल चूज़ किया स्टे करने के लिए। यानी एक जगह पे आपका मुल्क डूब रहा है, 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ अंडर वाटर, हमारे $30 बिलियन से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। हम इस वक्त इन्फ्लेशन हमारी हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट पीक के ऊपर जा रही है हमारी इन्फ्लेशन, और हम लोग हर कंट्री से एड मांग रहे हैं। अपेरेंटली इस दौरे का भी मकसद कुछ हद तक यही था कि हम दुनिया से एड लेके आ सकें। लेकिन जब एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के इतने ज़्यादा खर्चे होंगे, इतना लेविश लाइफस्टाइल होगा, तो क्या इम्प्रेशन जाएगा दुनिया के सामने कि इनके पास तो पैसा ही शायद बहुत है कि वो आके सबसे महंगे 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। ना सिर्फ ये कि इतना बड़ा डेलीगेशन साथ लेके आए, उनके अखराजात भी सरकारी खजाने से उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो सरकारी खर्चा क्या है, किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, कौन से वो 5 स्टार होटल है जहाँ पे ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद बल्कि उनका पूरा का पूरा डेलीगेशन भी उसी 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। सो न्यूयॉर्क का सबसे महंगा 5 स्टार होटल जिसको कंसिडर किया जाता है सबसे, जो कि वहाँ के अपने लोगों के लिए पहुँच से बाहर होता है, दैट इज़ प्लाजा होटल। सो उस प्लाजा होटल की जो एक रात के नॉर्मल सबसे लोअर लेवल के कमरे का जो खर्चा है दैट इज़ $2,000 पर नाइट, और जिस रूम में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रुके हैं उस रूम का खर्चा है $5,000, $5,000 पर नाइट, जस्ट द रूम रेंट। इसके बाद आपके अखराजात आते हैं खाने के, इसके बाद आपके अखराजात आते हैं ट्रैवलिंग के, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो कि वहाँ पे जिनका बंदोबस्त किया गया है और उसके अंदर एक गाड़ी में शहबाज शरीफ भी बाकी होंगे उनका पूरा वक्त। सो अप्रॉक्सीमेटली ये रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे पास ये खबर है कि शहबाज शरीफ के ऊपर अलोन ऑन हिमसेल्फ $10,000 पर डे का खर्चा आ रहा है उनके अखराजात के ऊपर, जितनी देर वो न्यूयॉर्क में स्टे कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ लॉट। आई मीन एक जगह पे जहाँ पे आपका मुल्क फ्लड में डूबा हो और आप खुद अपने वर्ड्स के अंदर ये कह चुके हों कि हम लोग 75 सालों से मांगते आ रहे हैं, हम लोग कटोरा लेके हर मुल्क जाते हैं। सो अगर ये अखराजात कंट्रोल किए जाएँ तो हो सकता है कि हमें बाहर से कुछ कम मांगना पड़े। इसके साथ ही साथ हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस तो आपके सामने ही हैं। डॉलर इस वक्त अपने हिस्ट्री का पाकिस्तान के रुपये के साथ जो जितना डी वैल्यू पाकिस्तानी रुपये इस वक्त अगेंस्ट $1 हो चुका है, कभी भी नहीं हुआ। इट्स ट्रेडिंग $240, $1 इज इक्वल टू $240 एट द मोमेंट। तो और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। रोज़ाना मार्केट की जो रिपोर्ट आती है हम देख रहे हैं कि रुपये की वैल्यू जो है वो घटती से घटती जा रही है, लेकिन और 27% आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो हो चुका है। सो इस वक्त ये सवाल ऑब्वियसली ऑपोजिशन के पास फिर से एक बहुत बड़ा ये उनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज ने खुद उनको ये मौका और ये पॉइंट दे दिया है कि वो फिर से
गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, PMLN की गवर्नमेंट को, PDM की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का मौका तो इन्होंने खुद दिया है, क्योंकि अगर वो अपने ये अखराजात कंट्रोल कर लेते, अपने वो लेविश लाइफस्टाइल को कुछ हद तक कंट्रोल कर लेते, तो उनको ये बातें ना सुनने को मिलती। बिकॉज इमरान खान पिछले साल गए थे न्यूयॉर्क में यही UN की मीटिंग के ऊपर, और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने अखराजात कंट्रोल किए थे। बिकॉज व्हेन ही वेंट, उन्होंने अपनी सारी की सारी जो मीटिंग्स थी वो बिजनेस बड़े बड़े हॉल्स रेंट आउट करने का बजाय उन्होंने एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर कंडक्ट किए थे, और उसके साथ ही साथ उन्होंने जिस होटल में स्टे किया था दैट वाज पाकिस्तान PIA के जो अपना वहाँ पे गेस्ट होटल है वहाँ पे उन्होंने स्टे किया था, जहाँ पे रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका अप्रॉक्सीमेट दिन का खर्चा जो था दैट वाज $1,000। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है $1,000 में और $10,000 में। तो ये पॉइंट तो अब इमरान खान जो कि ऑलरेडी डेली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके खिलाफ काफ़ी एहतजाज भी कर चुके हैं, और उसके साथ ही साथ कोई ना कोई जलसा कर रहे हैं, इलेक्शंस की तैयारी उनकी ज़ोरों शोर से चल रही है। सो इतने क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर जब आपने उनको एक और मौका दे दिया है, तो अब वो इस मौके का भरपूर फ़ायदा तो उठाएंगे। एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और अपने मुल्क के हालात देखते हुए, अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को देखते हुए कि हम किस तरह से कि हर चीज़ के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, हर चीज़ के ऊपर जो महंगाई की जा रही है, वो एक आम शहरी की तरह मुझे फील होता है। और उसी पैसे का इस्तेमाल इतने हमारे पॉलिटिशियंस के लेविश लाइफस्टाइल के ऊपर होता हुआ देख के बुरा तो हमें लगता है। तो ये सवाल यहाँ पे जायज़ है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हमारे इन सवालों का जवाब दें। वी आर अ डेमोक्रेसी एंड ही शुड बी आंसरेबल, कि वो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से बाहर जाके 5 स्टार होटल्स में रह रहे हैं, and what is he bringing back? How is he representing us in the international arena?